हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको नॉलेज एंड क्यूरिकुलम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, सुकरात की शिक्षण विधि है। तो सुकरात की शिक्षण विधि को किस नाम से जानते हैं? प्रश्नोत्तर विधि के नाम से। सुकरात की जो शिक्षण विधि है उसे हम प्रश्नोत्तर विधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विधि या किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है? तो फ्रॉबल जो है वो खेल विधि या किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन जीने की कला का विकास करना यह उद्देश्य दिया है। तो जीवन जीने की कला का विकास करना यह उद्देश्य हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान मीमांसा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है चरित्र का विकास करना, दूसरा है नैतिक मूल्यों का विकास करना। तो ज्ञान मीमांसा के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? चरित्र और नैतिक मूल्यों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा में किसकी प्रधानता है? तो आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा में क्रिया पक्ष की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? क्रिया पक्ष की। आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा में क्रिया पक्ष की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत जो है उसे प्रस्तुत किया। किसको प्रस्तुत किया? वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है उसे उन्होंने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा है? तो जो प्लेटो है उन्होंने जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको 4 भागों में बांटा है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। सुकरात की शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि है के नाम से जानी जाती है। खेल विधि या किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता पूछे आते हैं तो आपको फ्रॉबल लिखना है। फ्रॉबल अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो आप कुक भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन जीने की कला का विकास करना यह उद्देश्य किसके द्वारा दिया गया है? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। ज्ञान मीमांसा का मुख्य उद्देश्य होता है चरित्र और नैतिक मूल्यों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा में किसकी प्रधानता है? क्रिया पक्ष की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, प्लेटो ने पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वेद को भारतीय संगीत का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का प्रथम ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वेद के कितने अंग हैं? प्रत्येक वेद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू टोना या तंत्र मंत्र किस वेद में सम्मिलित है? तो जादू टोना की बात कर लें या तंत्र मंत्र की बात कर लें, अथर्व वेद में सम्मिलित है। कौन से वेद में? अथर्व वेद में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या क्या है? 10,580 है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या क्या है? 10,580 संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक शिक्षा का केंद्र है। तो सामूहिक शिक्षा का केंद्र क्या है? विद्यालय। विद्यालय जो है वो सामूहिक शिक्षा का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के स्रोत हैं। तो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां जो है वो ज्ञान के स्रोत हैं। कौन कौन से? ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां जो है वो ज्ञान के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद का क्या अर्थ है? उपनिषद का अर्थ है निकट, श्रद्धा सहित बैठना। निकट मतलब समीप, श्रद्धा सहित बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दार्शनिकों के अनुसार शिक्षण क्या है? जो प्रसिद्ध दार्शनिक हैं उनके अनुसार शिक्षण क्या है? तो उनके अनुसार शिक्षण एक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? तो पहला पॉइंट है शिक्षण कौशल बनाए, दूसरा है स्कूल संगठन के तरीकों को समझे, तीसरा है सामग्री का ज्ञान अपग्रेड करें। तो उपरोक्त सभी आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? शिक्षण कौशल बनाए, स्कूल संगठन के तरीकों को समझे और सामग्री का ज्ञान अपडेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा औपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है स्कूल, दूसरा है पुस्तकालय, तीसरा ऑप्शन है संग्रहालय और चौथा है घर। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय,
विद्यालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, संग्रहालय आते हैं, ठीक है। जबकि घर क्या है, एक अनौपचारिक शिक्षा है, इसलिए यहाँ पे आपको आंसर क्या हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत घर आता है, इसलिए औपचारिक शिक्षा के स्रोत घर नहीं होगा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जिसमें एक निश्चित स्थान होता है, निश्चित उद्देश्य होता है, निश्चित जगह होती है, ठीक है। उसके अंतर्गत जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा मतलब क्या हुआ, ये समाज के द्वारा भी दी जा रही है, घर के द्वारा, घर परिवार के द्वारा दी जा रही है, इसे कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें ना तो कोई निश्चित समय होता है, ना तो कोई निश्चित लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ है। तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है अंतरराष्ट्रीय सद्भाव। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है, अंतरराष्ट्रीय सद्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक उद्देश्य के प्रकार कितने हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 प्रकार हैं, ठीक है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के कितने प्रकार हैं, 6। नेक्स्ट है, यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्य क्या है। यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्य है अनुभव, एक्सपीरियंस जो है वो यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र हैं। पहला है मूल्यांकन प्रणाली, दूसरा है शिक्षा के उद्देश्य, तीसरा है शिक्षा प्रणाली और चौथा है उपरोक्त सभी। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र कौन कौन से हैं, मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा प्रणाली, ये तीनों ही जो है वो पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिस्टेमोलॉजी दर्शन की शाखा के सिद्धांत से संबंधित है। तो एपिस्टेमोलॉजी जो है वो दर्शन की, ज्ञान की शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा का क्या अर्थ है। तो वह शिक्षा जिसका निश्चित समय हो, निश्चित जगह हो, निश्चित पाठ्यक्रम हो, और या इसे कह सकते हैं विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा होती है, विद्यालय में दी जाने वाली जो शिक्षा होती है उसे ही औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, वह शिक्षा जिसका निश्चित समय हो, निश्चित जगह हो, निश्चित पाठ्यक्रम हो, या फिर उसे कह सकते हैं विद्यालय में दी जाने वाली जो शिक्षा होती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, विद्यालय, पुस्तकालय, संग्रहालय इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या है। तो वह शिक्षा जिसका ना तो निश्चित समय हो, ना तो निश्चित पाठ्यक्रम हो, ना ही निश्चित जगह हो, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे परिवार हो गया, घर हो गया, समाज, परिवार घर हो गया, ठीक है, समाज हो गया, रेडियो तथा टेलीविज़न, इसके लिए ना तो निश्चित समय होता है, ना ही निश्चित इसका कोई पाठ्यक्रम होता है, और ना ही कोई निश्चित जगह होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा में प्रकृतिवाद का समर्थक कौन था। तो शिक्षा में प्रकृतिवाद का समर्थक रूसो था, जो कि एक प्रकृतिवादी था। उसने कहा था प्रकृति की ओर लौटो, एक नारा भी दिया था। रूसो ने कौन सा नारा दिया था, प्रकृति की ओर लौटो। शिक्षा में प्रकृतिवाद का समर्थक कौन था, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की शिक्षा के लिए पहला स्कूल है। तो एक बच्चे के लिए शिक्षा के लिए पहला स्कूल क्या होता है, उसका परिवार या घर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रक्रिया में 3 घटक कौन कौन से हैं। तो शैक्षिक प्रक्रिया में पहला होता है शिक्षक, दूसरा है छात्र और तीसरा है पाठ्यक्रम या शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटौती विधि के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया से चला जाता है। कहाँ से कहाँ तक चला जाता है, कटौती विधि के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में कहाँ से कहाँ तक चला जाता है। तो सामान्य से विशिष्ट तक चला जाता है। कहाँ से कहाँ तक, सामान्य से विशिष्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष उद्देश्य, निर्धारित अवधि और स्थान के बिना प्राप्त शिक्षा को क्या कहा जाता है। मतलब जहाँ पर तो ना तो विशेष उद्देश्य हो, ना ही निर्धारित अवधि हो, और ना ही कोई स्थान हो निश्चित, तो उसे क्या, उस शिक्षा को क्या कहा जाता है, अनौपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत परिवार, समाज, टेलीविज़न, ये सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्या है, सिलेबस का एक हिस्सा है। तो सिलेबस का, पाठ्यक्रम जो है वो एक हिस्सा है। सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है और पाठ्यक्रम जो है वो सिलेबस का एक हिस्सा है, क्योंकि सिलेबस के अंतर्गत पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रियाएं दोनों ही आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो नैतिक मूल्यों की प्राप्ति जो होती है वो शिक्षा का लक्ष्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम क्या है? किसी संस्था की समग्र गतिविधियां। पाठ्यक्रम क्या होता है? किसी संस्था की समग्र गतिविधियां जो होती हैं वो पाठ्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक इकाई में कितने पाठ होते हैं? तो एक इकाई में अनेक पाठ होते हैं। याद रखिएगा, एक इकाई में अनेक पाठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में पाठ्यक्रम गतिविधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो शिक्षण को रोचक, समझने में आसान और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण में पाठ्यक्रम गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या था कि शिक्षण में पाठ्यक्रम गतिविधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो शिक्षण रोचक बन सके, समझने में आसान बन सके और प्रभावी बन सके, इसके लिए पाठ्यक्रम गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम संरचना का आधार है। पाठ्यक्रम संरचना का क्या क्या आधार है? दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ये सभी जो है वो पाठ्यक्रम संरचना का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास आधारित है। तो जो पाठ्यक्रम विकास है वो शिक्षा प्रक्रिया पर आधारित है। किस पर आधारित है? शिक्षा प्रक्रिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विषय के पद हैं। तो पाठ्यक्रम विषय के पद कौन से हैं? मूल्यांकन। पाठ्यक्रम विषय के पद कौन से हैं? मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है या कथन किसने सिद्ध किया? तो B.S. ब्लूम ने सिद्ध किया कि जो शिक्षा है वो एक त्रिपदी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का क्या अर्थ है? तो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का अर्थ है देखना, चखना, महक, ये सभी जो हो जाएंगी वो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का अर्थ क्या क्या है? देखना, चखना, महक। तो ये सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकारी है। तो पहला ऑप्शन है जानकारी प्रकृति में स्थिर है। दूसरा है जानकारी डेटा और संदर्भ का संयोजन है। तीसरा है विभिन्न माध्यमों में से सूचना का अंतरण आसान है, यानी मौखिक या गैर मौखिक संकेत। उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। जानकारी प्रकृति में स्थिर है, सही है। जानकारी डेटा और संदर्भ का संयोजन है, ये भी सही है। विभिन्न माध्यमों से सूचना का अंतरण आसान है, यानी मौखिक या गैर मौखिक संकेत, इसे भी जानकारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ज्ञान का एक प्रकार नहीं है? पहला है पूर्व ज्ञान, दूसरा है पीछे ज्ञान, तीसरा है बाध्यकारी ज्ञान और चौथा है मौन ज्ञान। तो जो बाध्यकारी ज्ञान है वह ज्ञान का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बच्चे जो हैं वो विद्यालय से ज्ञान प्राप्त करते हैं या माता पिता से करते हैं या समाज से करते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं वो तो विद्यालय से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, माता पिता से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और समाज से। तो इन तीनों से ही वह प्राप्त करते हैं क्या? ज्ञान। तो इन सभी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इन सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है सीखना सक्रिय है, ये सही है। सीखने का निर्माण किया जाता है, सही है। सीखना चिंतनशील है, सही है। सीखना जीवन भर की प्रक्रिया नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। सीखना जीवन भर की प्रक्रिया है, क्योंकि जो जीवन भर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम आधारित है। तो पाठ्यक्रम जो है वो परीक्षा प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के प्रमुख स्रोत माने गए हैं। तो ज्ञान के प्रमुख स्रोत 4 स्रोत माने गए हैं। कितने? 4 स्रोत। नेक्स्ट है, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। तो यह कथन किसने कहा है? कॉम्टे ने। कॉम्टे ने कहा है कि दर्शन जो है वो विज्ञानों का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा द्वारा पूर्ति की जाती है। तो शिक्षा द्वारा किसकी पूर्ति की जाती है? राष्ट्र की आवश्यकता की, समाज की आवश्यकता की, या दोनों की? तो शिक्षा द्वारा राष्ट्र की आवश्यकता और समाज की आवश्यकता दोनों की ही पूर्ति की जाती है। किसकी? राष्ट्र की आवश्यकता और समाज की आवश्यकता दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान क्या है? तो ज्ञान क्या है? जागरूकता, किसी व्यक्ति या वस्तु की समझ, परिचित, उपरोक्त सभी। तो ज्ञान क्या है? जागरूकता भी है, किसी व्यक्ति या वस्तु की समझ भी है और परिचित, उपरोक्त सभी। परिचित मतलब क्या हुआ? जानना। यहाँ परिचित का मतलब क्या है? जानना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मकता क्या है? तो शिक्षा में दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम संरचना का आधार है। मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, सामाजिक या उपरोक्त सभी।
तो पाठ्यक्रम संरचना का आधार तीनों ही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और सामाजिक। उपरोक्त सभी, आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो इस तरह से हमने नॉलेज एंड क्यूरिकुलम के हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर किए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चंस कराएंगे। आगरा यूनिवर्सिटी की बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।